हेलो जी। हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त आकाश। तो आज हमारा डे 8 और आज हम पढ़ने वाले हैं लूप्स के बारे में कि लूप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 8 और आज हम पढ़ रहे हैं लूप्स। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं लूप्स। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ कि लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लूप्स आपके 3 टाइप के होते हैं। जो पहला होता है वो होता है फॉर लूप। ठीक है, दूसरा होता है वाइल लूप और तीसरा होता है डू वाइल लूप। कैसे, सबसे पहले देखते हैं वाइल लूप फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप, ठीक है, और इसकी सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं। फॉर लूप आइटरेट ओवर रेंज। ठीक है, रेंज या फिर एरे बोल सकते हैं। एरे के ऊपर भी आइटरेट करता है। ये क्या होता है इसको देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले आइटरेट ओवर रेंज और एरे, रेंज एरे या फिर कलेक्शन। कलेक्शन क्या होते हैं ये भी हम आने वाली वीडियो में देखेंगे क्या है। ठीक है, और एनीथिंग। एनीथिंग सबसे पहले चलो मैं बता ही देता हूँ रेंज एरे कलेक्शन क्या होता है। छोटा छोटा ओवरव्यू दे देता हूँ कि रेंज क्या होता है। मैंने बताया आपको रेंज कितने टाइप की होती है। मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी नल सेफ्टी में। नल सेफ्टी क्या होती है, उस नल सेफ्टी के अंदर मैंने रेंज को अच्छे से कवर किया है कि रेंज क्या होती है और कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी बता देता हूँ रेंज भी मेरी कितने टाइप की होती है। रेंज भी मेरी 2-3 टाइप की होती हैं। और जो पहली आती है वो आती है रेंज टू। उसके बाद आती है अनटिल। फिर उसके बाद आती है मेरी, उसके बाद आती है डाउन टू। ठीक है, ये 3 रेंज आती हैं मेरी, रेंज टू, अनटिल और डाउन टू। ठीक है, और क्या है रेंज 2 में क्या आता है, रेंज 2 में कुछ ये 2 पॉइंट आते हैं। अनटिल में अनटिल कीवर्ड का यूज करते हैं और डाउन टू में डाउन टू कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, रेंज 2 में क्या होता है, रेंज 2 में क्या होता है, अगर मैंने 1.5 लिखा है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 1 2 3 4 5 आएगा। अनटिल में क्या होता है कि मेरी जो, मैंने अगर यहाँ पे 1 अनटिल 5 लिखा है तो ये 5 तक नहीं, ये 5 - 1 तक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट कितना आएगा 1 2 3 और 4। और डाउन टू की बात करूं तो डाउन टू में क्या है, डाउन टू में रिवर्स होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल दूंगा 5 डाउन टू 1 तो इसका आउटपुट क्या आएगा 5 4 3 2 1। ठीक है, और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप मूव करना है या फिर जंप करना है तो यहाँ पे एक और ले सकते हो। वो क्या रहने वाला है स्टेप। ठीक है, कि आपको कितने स्टेप मूव करना है आगे। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बोला 1.5, अगर मुझे बोलना है कि मैं इसको एक एक करके मूव करूंगा। ठीक है, स्टेप 1 किया, इसका जो आउटपुट आएगा, पहले 1.5 का आउटपुट कितना आ रहा था 1 से लेके 5 तक, इसका भी आउटपुट 1 2 3 4 5 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको कुछ ऐसे बोलूं 1.5 और यहाँ पे स्टेप दे देता हूँ 2, तो क्या आएगा, तो आएगा 1 और एक को स्किप करेगा। मतलब यहाँ पे तुम ये ऐसे ले सकते हो, ये कितने स्टेप स्किप करेगा, ये 1 - 1 = 0। ये 0 स्टेप स्किप करेगा। और ये 2 - 1 अब ये क्या करेगा 1 स्टेप स्किप करेगा। 1 2 को छोड़ेगा, 2 स्किप करेगा, 3 4 स्किप करेगा, 5। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं इसको ले लूँ 1.5 स्टेप 5। ठीक है, 5 नहीं, 5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो
15 ले लेते हैं, ठीक है 15। और स्टेप 5, अब ये क्या करेगा, ये 5 माइनस 1 4 स्टेप स्किप करेगा। इसका जो आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 स्किप करेगा। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50 बस इतना ही आएगा, ठीक है बस इतना ही आएगा, क्योंकि जो अगला स्टेप है वो 16 पर पहुंच रहा है, ठीक है। जो इसका आउटपुट आएगा वो इतना आएगा। अंटिल में डाउन टू में क्या होगा, डाउन टू में मेरा रिवर्स होता है और स्टेप में मेरा कितने स्टेप स्किप करने हैं, ठीक है तो वो चीज आती है। कैसे देखते हैं कोड में, एक बार कोड में देखते हैं। यहाँ पे बनाता हूँ एक और डायरेक्टरी जो क्या रहेगी 6 और 6 के बाद लेता हूँ लूप्स, ठीक है। और इसके अंदर भी एक और फाइल बनाता हूँ जो रहने वाली है मेरी मैन, ठीक है मैन फंक्शन बनाऊंगा और उसके अंदर क्या करूंगा मैं लूप्स बताऊंगा। लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं मैंने बताया, लूप्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला और यहाँ पे लूप्स के टाइप बताऊं, टाइप्स ऑफ लूप बताइए। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप, तीसरा होता है डू व्हाइल लूप, ठीक है डू व्हाइल लूप। अगर मैं सबसे पहले व्हाइल लूप फॉर लूप की बात करूं तो फॉर लूप की बात करूं तो इसके अंदर क्या आता है रेंज। अब रेंज आती है तो रेंज कितने टाइप की होती है मैंने अभी बताया। रेंज होती है आपकी, पहली आती है वो है रेंज टू, दूसरी आती है वो क्या है अनटिल, तीसरी आती है वो कौन सी है वो है डाउन टू, ठीक है डाउन टू। और अगर इसको भी आप रेंज में लोगे तो ये आते हैं स्टेप्स, कितने स्टेप स्किप करने हैं, ठीक है। अब फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं, फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं तो फॉर लूप उसके अंदर मैं क्या करूंगा, उसके अंदर सबसे पहले मैं रेंज बताऊंगा 1.5, ठीक है रेंज बता दी। अब इस रेंज को किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर तो कराऊंगा, किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊंगा। तो यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ आई, ठीक है। अब इसकी जो रेंज है वो सारी की सारी रेंज कहाँ पे स्टोर होगी इस आई के अंदर, इस आई के अंदर ही तो स्टोर होगी। मैं क्या करूँगा प्रिंट करा दूंगा क्या रेंज इज और यहाँ पे डॉलर का साइन और आई से स्टार्ट होगी तो आई, ठीक है। और इसको कराता हूँ रन, रन कराया, ये कौन सा वाला रन हो गया, ये रन कराना था। अब देखिए रेंज 1 रेंज 2 यहाँ पे प्रिंट एलन लगाना पड़ेगा, दोबारा रन कराता हूँ। अब देखिए सेम आ रहा है और इस डॉलर आई की जगह पे बस वैल्यू चेंज हो रही है रेंज 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे करके क्या होता है मेरा 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो रहा है। अब है मेरा दूसरा, अब है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एलन और इसमें रेंज 2 और दूसरा आएगा मेरा प्रिंट एलन और उसके अंदर आएगा मेरा कौन सा अनटिल, ठीक है। अनटिल का काम होता है लास्ट वैल्यू कहाँ तक चलता है लास्ट वैल्यू -1 तक, ठीक है लास्ट वैल्यू -1 तक ये चलता है। कैसे देखिए और आई इन 1.1 अनटिल 5 ऐसे तो करूँगा 1 अनटिल 5। अब मैं क्या करूँगा इसी को प्रिंट करा देता हूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। पहले आ रहा था इसकी वैल्यू 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक इसको हटा देता हूँ, ठीक है लेता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी स्पेस देता हूँ, ठीक है। इसका कितना प्रिंट होगा 1 से 5 और इसका प्रिंट होगा 1 से 4,
रन कराता हूँ, रन कराया, प्रिंट एलन बैठ गया भाई। देखिए इसका कितना प्रिंट हुआ 1 से 5, और इसका कितना प्रिंट हुआ 1 से 4, 1 से 4, और यहाँ पे स्लैश एन देता हूँ, ठीक है। 1 से लेके 4 तक प्रिंट हुआ। अब कौन सा रह गया मेरा, अंटिल हो गया, रेंज हो गया, अंटिल हो गया, और आता है मेरा अभी प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, प्रिंट एलन में दोबारा दूंगा स्लैश एन, और उसके बाद आता है मेरा क्या, इसके बाद आता है मेरा क्या आता है देखते हैं, डाउन टू, ठीक है, डाउन टू, डाउन टू ऑपरेटर, ठीक है, डाउन टू ही लेते हैं स्लैश एन, दोबारा फॉर लूप चलाऊंगा, आई में आएगा एन कहाँ से 5 से डाउन टू 1 तक, और यहाँ क्या करूंगा इस वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा, ठीक है, और कराता हूँ रन, 5 से लेके 1 तक प्रिंट हो जाएगा, 5 से लेके 1 तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 5 से लेके 1 तक प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मेरे स्टेप्स की बात करूँ, स्टेप्स आए प्रिंट, और इधर स्लैश एन, इसका लेता हूँ स्टेप, दोबारा स्लैश एन लेता हूँ, ठीक है, और लूप लगाऊंगा, आई अब मेरा लोकल वेरिएबल एन कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक, अनटिल 11 10 तक चलेगा, ठीक है, और यहाँ पे स्टेप दे देता हूँ उसे 2, ठीक है, यानी कि एक एक करके स्किप करेगा। स्टेप में क्या होता है, स्टेप जो होता है वो होती है मेरी करंट वैल्यू -1 स्किप करेगा, ठीक है। अगर 2 दिए हैं तो 2 माइनस के 1 वैल्यू स्किप करेगा, 3 दूंगा तो 3 माइनस के 1 2 वैल्यू स्किप करेगा, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे लगाता हूँ $i, ठीक है, और स्पेस। अब देखिएगा ये देखिए 1 से लेके 9 तक इसने प्रिंट किए, एक एक करके ये स्किप करता जा रहा है। 1 यहाँ पे 2 आता, 3 फिर 4 आता, 5 फिर 6 आता, 7 फिर 8 आता, 9 फिर 10 आता, ठीक है। इस तरीके से इसने क्या किया, स्किप किया है। तो ये क्या मेरा, ये है मेरा फॉर लूप। अब बात करते हैं वाइल लूप की, वाइल लूप की बात करते हैं, वाइल लूप की। तो वाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले वाइल, यहाँ पे आते हैं स्टेटमेंट, तो एक लेते हैं वैल्यू, वैल्यू के अंदर लेते हैं एक आई, आई के अंदर ले लेते हैं 1, ठीक है। तो आई जो स्टार्ट होगी 1 से स्टार्ट होगी, यहाँ पे क्या आएगी स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू प्रिंट होगी, और यहाँ पे चलो इसको उसमें समझते हैं, वाइल लूप को समझते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। देखिए वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप इसके अंदर क्या होता है, वाइल के अंदर आती है आपकी कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे आती है आपकी कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो कहाँ आएगा, सेम इसी के अंदर, इसके अंदर आया, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, और एक कंडीशन और होगी, जो यहाँ पे मेरी वैल्यू होगी, जो यहाँ पे मेरी अगर वैल्यू है आई < 5, ठीक है, यानी कि जो मेरी आई है, आई की वैल्यू कहाँ से 1 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 < 5, तो 1 से लेके 5 तक ऐसे बोल सकते हैं। तो इस 1 को बार बार अपडेट करना पड़ेगा 5 तक ले जाने के लिए, बार बार अपडेट करना पड़ेगा 5 तक ले जाने के लिए। तो जो मेरी आई है मैं क्या करूँगा, उसको अपडेट कर दूंगा i++, ठीक है। ऐसे मैंने इसको अपडेट कर दिया, कैसे कोड में देखते हैं, वाइल i < 5, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, आई को अपडेट किया, आई को प्रिंट किया, आई को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आई को अपडेट किया, i=i+1। हाँ ये अपडेट नहीं हो रही है, अपडेट क्यों नहीं हो रही है, ये वेर है, वेर है, वेर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं
एक मैसेज और देता हूँ println और यहाँ पे /n while loop, दोबारा /n, ठीक है, करता हूँ रन। अब देखिए while loop में 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। क्या हम उन रेंज को यहाँ पे लगा सकते हैं? क्या हम उन रेंजेस को यहाँ पे लगा सकते हैं? 1 i डॉट डॉट 5 यहाँ पे ये इसकी जो वैल्यू है वो क्या रिटर्न करेगी? एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी। वो किसके अंदर आएगी? वो किसके अंदर आएगी? यहाँ पे तो बता ही नहीं है, तो इसको बताऊंगा कुछ ऐसे n i, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया है कि i से स्टार्ट होगी, और जो वैल्यू अपडेट होगी वो किसके अंदर आएगी? i के। इसको किया मैंने रन। अब देखिए क्या आउटपुट आएगा? सेम आउटपुट आया है, ठीक है, सेम आउटपुट आया है। तो इस तरीके से हम वाइल लूप का यूज करते हैं। डू वाइल लूप का यूज कैसे करते हैं? डू वाइल लूप में सेम ये वाली कंडीशन रहती है, Ctrl+C, ठीक है, मतलब यही वाली तो बॉडी रहती है मेरी, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है, यही वाली सेम मेरी कंडीशन रहती है, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे केवल डू रहता है, ठीक है, डू कीवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं println और यहाँ पे /n डू वाइल लूप, ठीक है, /n। अब इसको रन करता हूँ, इसको रन किया तो मेरा ये डू वाइल लूप में 6 प्रिंट हुआ है। 6 क्यों प्रिंट हुआ है देखते हैं, 6 क्यों प्रिंट हुआ है। आई की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे आई की वैल्यू 6 हो चुकी थी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आई की वैल्यू को अपडेट कर दूंगा 1 से, ठीक है। अब आई की वैल्यू मेरी 1 हो चुकी है, आई की वैल्यू चेक हो गई। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर मेरा वैसे ही 1 से लेके 5 तक चलेगा। वहां पे क्या हुआ था कि मैंने उसको पहले से चला दिया था, तो उसकी मेमोरी में पहले से आई की वैल्यू 6 थी। फिर डू वाइल लूप के अंदर आया, डू के अंदर आया और 6 को प्रिंट किया, कंडीशन चेक की, कंडीशन चेक करने के बाद उसने चेक किया कि 6 मतलब आई लेस देन इक्वल टू 5 है, 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन फॉल्स हुई, 6 प्रिंट करके बाहर आ गया, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ था। तो ये हो गया मेरा वाइल लूप। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे वाइल लूप का, डू वाइल लूप का और फॉर लूप का यूज करते हैं अपने कोड में। और एंड्रॉइड में इतना वाइल लूप, डू वाइल लूप का यूज नहीं होता है, लेकिन हमको अच्छे से आना चाहिए कि जो ये कोड है वो वाइल लूप का कोड कैसे करते हैं, डू वाइल लूप का कोड कैसे करते हैं, फॉर लूप का कोड कैसे करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशन के बेस पे हम लूप चलाते हैं। तो वहाँ पे जो लूप चलाते हैं वो इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होता है। वहाँ पे हमको मालूम होता है कि जो ये वैल्यू मिल रही है बस वो वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करानी है, और उसके आगे जो वैल्यू आ रही है वो दे दिया कोई कलेक्शन वगैरह, और उसके अंदर से आइटरेट करना है हम एक एक करके वैल्यू को। तो उसमें हम इतना यूज नहीं करते हैं। तो मैंने केवल इतना ओवरव्यू बताया है। अगर हम डीएसए वगैरह पढ़ रहे होते तो इसको और डीप से पढ़ते, ठीक है, हर एक वैल्यू को ड्राई रन करके देखते कि कौन सी वैल्यू कहाँ जा रही है, इसलिए मैंने इसको इतना नहीं बताया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।